करके अपने सजदे को बढ़ाते गए, तस्बीह को बढ़ाते गए। तो कहा तुम्हें मालूम नहीं मेरा बेटा हुसैन है? बोलो बोलो। अगर 200 तस्बीहात पढ़ने के बावजूद हुसैन नहीं उठते तो मुस्तफा सर को सजदा से नहीं उठा। मैंने कहा नबी होकर, जब नबी होकर उम्मत का ख्याल करे और तस्बीह को बढ़ाते जाए तो नबी की नमाज में जर्रा बराबर खराबी ना आए। तो ये उम्मत कैसी है जो कहते हैं, जो अपनी किताब में कुछ लोग लिखते हैं कि पासा औकात कभी कभी नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज न हो गई। तो उनसे कह दो जब नबी होकर उम्मत का ख्याल करे तो नमाज मुकम्मल। वो कैसी उम्मत है जो अपनी इबादत में नबी का ख्याल न करे, बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा ये है हमारी इबादत में नबी का ख्याल, हमारी रियासत में नबी का ख्याल, हमारी बंदगी में नबी का ख्याल, हमारी शहादत में नबी का ख्याल, हमारी तिलावत में नबी का ख्याल, हमारी मोहब्बत में नबी का ख्याल। तब जाकर के आला हजरत ने कहा जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न जदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं बुद्धि सब। और कह दिया उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, हमारी इबादत बंदगी जिंदगी में नबी का ख्याल। इसीलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शो जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मदहू अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। अरे मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। वो शहादत जिस शहादत ने करबला के मार्के को हिला दिया था, वो शहादत जिसने पूरे करबला के लोगों को हिला दिया था, वो शहादत किनकी है? हजरत अब्बास अलमबरदार की। थोड़ा मुस्कुरा कर बोलो। अब्बास अलमबरदार की शहादत है। एक के बाद दिगर सब शहीद होते गए। वो भाई हो तो अब्बास अलमबरदार जैसा। जब उनकी बारी आई तो कहा भैया औनो मोहम्मद की प्यास देखी नहीं जाती, अली अकबर तरफ रहे हैं, अली असगर तरफ रहे हैं, दिल का टुकड़ा हजरत अली असगर तरफ रहे हैं, भैया रन में जाने की इजाजत दे दो। कहा नहीं, मेरे सामने तेरे सामने कई भाई शहीद हो चुके हैं, कई भांजे भतीजे शहीद हो चुके हैं। कहा भैया रन में जाने की इजाजत दे दो। अली का घर वो घर है जिस घरे का हर एक बच्चा, जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये हिम्मत सबके अंदर नहीं है, आज की हिम्मत है ताले रसूल के अंदर है। सुभान अल्लाह। जब अब्बास ने पगड़ी बांध दिया, अमामा शरीफ तैयार कर लिए, घोड़ा पे सवार हुए, पानी का मशकीजा ले लिए और आपने कहा कि किसी ने नहीं पिलाया लेकिन मैं पिला दूंगा। आपने ललकार कर यजीदियों से कहा है यजीदियों अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो मुझे पानी लेने से रोक दो। आप दुश्मनों की नरगे में गाजर मूली की तरह काटते हुए, छेदते हुए, तलवार और नेज़े चलाते हुए नहर फरात पे पहुंच गए। यजीदियों ने कहा कि इनको पकड़ो, अगर ये पानी का एक कतरा ले गया तो फिर हम में से कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि यजीदियों को डर था कि पहले पानी को बंद कर दो, दाना खाना को बंद कर दो, ये भूखे प्यासे होंगे तब आसानी से हम इनसे लड़ेंगे, वरना 72 नफूसे कुदसिया से 80,000 को भी डर था। और हमारा अकीदा सुन्नियों का अकीदा कहता है एक अली असगर अगर पानी का एक कतरा पी लिए होते तो 40,000 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा। ये हिम्मत है नबी के घर वालों की। कहेंगे हजरत ये अली असगर नो शेरखार बच्चा है, दूध का बच्चा, तो इनकी जबान में वो ताकत है कि जुम्बिश कर दे तो अल्लाह उसको रद्द नहीं कर सकता। अब्बास अलमबरदार ने नहरे फुरात पे गए, पानी का मशकीजा भर लिया, चुल्लू लिया पानी पीने के लिए। सामने खीमा है, बच्चे पर नजर पड़ गई। अली अकबर तरफ रहे हैं, औनो मोहम्मद तरफ रहे, कासिम तरफ रहे हैं, सकीना शहरबानो तरफ रही है, घर के सब लोग तरफ रहे हैं। आपने कहा कि बच्चे प्यासे हो, मैं पानी पी लूं, ये मेरे जिगर को गवारा नहीं, ये मेरे दिल को गवारा नहीं। आपने पानी के चुल्लू को फिर नहरे फुरात में डाल दिया। कहा भैया अली
आप घबराइए नहीं, भाई ने वादा किया, पानी का बर्तन भी भर चुका है, पानी का मशकीजा भी भर चुका है। आपने दाहिने बाजू में मशकीजा को टांगा और घोड़ा पे सवार हो गए और कहा, यजीदियों तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो मुझे रोक लो। यजीदियों ने कहा, अगर ये पानी खीमे हुसैन तक पहुंच गया तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। ऐसा करो कि अब्बास अलंबरदार को रोको। तीरों की बरसात हो रही थी, नेज़े बाजियां हो रही थी, तलवारें चलाई जा रही थी। एक दुश्मन अचानक आता है, इमामे अब्बास अलंबरदार के दाहिने बाजू पे मारता है तलवार। आपका हाथ कट गया, छुई हाथ कटता है, पानी का मशकीजा गिरने वाला है। आपने बर्तन को बाएं बाजू में लटकाया और कहा, भैया दाहिना बाजू कट गया तो क्या हुआ, अभी मेरा बायां बाजू सलामत है। सुभान अल्लाह। एक बाजू कटा का, भैया ये कट गया तो क्या हुआ, अभी मेरा बाएं बाजू सलामत है। आपने बाएं बाजू के सहारे चंद कदम चले थे कि दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया। ये बाजू भी कट गए, ये हाथ भी कट गए, ये हाथ भी कट गए, दाहिना बायां दोनों हाथ कट गया। अब पानी का बर्तन जमीन पर गिरने वाला है। क्या आपने उस रस्सी को दांत से पकड़ लिया और कहा, भाईजान बाजू कट गए तो क्या हुआ, सीना छेदा है तो क्या हुआ, लेकिन अभी जिंदगी बाकी है। पानी का बर्तन मैंने दांत से उसकी रस्सी को पकड़ लिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब चंद ही कदम थे, तो 4-5 ही कदम थे कि खीमे तक पानी को पहुंचा देते। मेरा पास अलंबरदार, घर के सब लोग इसी आस में थे कि पानी लेकर आ गए, अब पानी का कतरा मिल जाएगा। मियाँ जब रोजा रखते हो, रमजान शरीफ में जब चैत बैसाख के महीने में रोजा रखते हैं तो खाने की तरफ कोई नहीं जाता, सोचता पानी का कतरा मिल जाए। या तो करबला के मैदान में 72 घंटे के भूखे प्यासे हैं, नबी की वाल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब इसी आस में थे कि पानी का कतरा मिल जाएगा। चंद कदम थे, चंद ही कदम रह चुका था, हाथ कट चुके हैं, दाहिने हाथ बायां हाथ दोनों कट चुके हैं, दोनों बाजू कट चुके हैं। अब पहुंचने वाले थे कि एक दुश्मन ने ऐसा तीर मारा, ऐसा तीर मारा कि पानी के बर्तन में जाकर टकराया, पानी का बर्तन टूट गया, सारा पानी जमीन पर गिर गया। अब्बास कहते, भैया मैंने वादा किया था पानी पिलाने को, लेकिन हमारे मुकद्दर में दुनिया का पानी नहीं है, हमारे मुकद्दर में जामे कौसर लिखा हुआ है। जब मेरे हुसैन अब्बास अलंबरदार के पास आए हैं तो आपने इतना रोया जितना बेटे की शहादत पर भी नहीं रोया। तारीख करबला बता रही है कि अब्बास अलंबरदार जब शहीद हुए थे तो हुसैन ने एक जुमला कहा था, इन कसर अलान इन कसर सहरी, मेरी कमर टूट गई, मैं वीरान हो गया, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। ए अब्बास तू चला गया, हुसैन को क्यों छोड़ करके गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा, भैया हमारे मुकद्दर में दुनिया का पानी नहीं है, हमारे मुकद्दर में जामे कौसर लिखा हुआ है। उनकी शहादत ने पूरे करबला को हिला डाला है। एक एक शहादत अगर बयान की जाए तो अल्लाहु अकबर कितने टाइम लग जाएंगे। मैं यही कहूंगा कि अली अकबर की भी शहादत लाजवाब है, ओनो मोहम्मद की भी शहादत लाजवाब है, और सबसे बढ़कर तो मेरे आका हुसैन ने अपनी गर्दन कटाकर लोगों को पैगाम दिया, हक के सामने झुकना नहीं, बातिल से डरना नहीं, चाहे जितना मालदार हो जाए, और जब नमाज का वक्त आए तो घर में हो तो वहां पढ़ लेना, मोहल्ला में हो तो वहां पढ़ लेना, जुमे की मस्जिद में हो तो वहां पढ़ लेना, खाना काबा में हो तो वहां पढ़ लेना, मस्जिद अक्सा में हो तो वहां पढ़ लेना। जब तेरा सर तलवार के नीचे हो, सर पर तलवार हो, तो मेरे सजदे को याद करके कहना, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साथ। हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि ज़मीनो आसमान सारी कायनात ने देखा, लेकिन सर को सजदा से उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ।
आपने आखिरी शेर क्या कहा था, खुदा जान कैसी है ये में ज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, मुक़द्दर में है जाम कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। आपने भी पैगाम दिया था कि इस्लाम के दामन को कभी छोड़ना नहीं और मोहब्बत रसूल दिल में बसा कर रखना। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, 2 चीज छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अहले बैत और एक कुरान। थोड़ा हजरत मुस्कुराकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं दुनिया से जा रहा हूँ, 2 चीज छोड़कर जा रहा हूँ, एक अहले बैत और दूसरा कुरान। जब तक तुम अहले बैत के दामन थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे, जब तक कुरान पर अमल करते रहोगे गुमराह नहीं होगे। मेरे हुसैन शहादत की रात भी इबादत में गुजार दिया। जब जामे शहादत पी लिए तो दुश्मन के नेज़े पे, दुश्मन के तलवार के ऊपर मेरे आका हुसैन नेज़े दुश्मन पर भी कुरान की तिलावत करके बता दिया कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे अल्लाह ही उतना ही उभरेगा। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जो जिस्म करबला में है वो फना है, जो नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है वही बका है।